रिजवी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुंह देखो कुत्ते सा होगा सब लगाओ मार बेटा। अरे कहाँ बुला दिए ना। अरे फोटो दिखने तो फोटो चलता हुआ फोटो दिखने। ए बेटा ए भाई भाई एक मिनट वाली ना बाकी क्या बोल रहा है। किस तरह से जो है शिया समुदाय चाहे या फिर चाहे सुन्नी समुदाय या हर मुस्लिम वसीम रिजवी का यहाँ पर नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आए हैं हम मुमरा के सुहाना कंपाउंड में। यहाँ पर शिया कम्युनिटी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। वसीम रिजवी जो कि आपको पता होगा, उस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला है कुरान पाक की 26 आयतों के ख़िलाफ़, जिसके चलते शिया कम्युनिटी द्वारा ये साफ कहा गया है कि उसे शिया कम्युनिटी से खारिज कर दिया गया है वसीम रिजवी को, और शिया कम्युनिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा था, मुमरा कौसा के तमाम उलमा इकराम कुल जमात के लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में जाकर के एक मेमोरेंडम दिए है कि उनका इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। और वसीम रिजवी जो शख्स है, ना ही वो सुन्नी मसलक का है, ना ही शिया का है, और ना ही देवबंदी अहले हदीस की ओर से। इसके बाद अब शिया कम्युनिटी की ओर से भी ये मेमोरेंडम देने के लिए सैयद अयाज एहसान साहब और जो अली हैदरी है वो लोग मुमरा पुलिस स्टेशन जाएंगे और इसका मेमोरेंडम देंगे कि वसीम रिजवी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद। देखिए, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो लखनऊ से वसीम रिजवी, जिन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि कुरान में से 26 आयतों को हटा दिया जाए, और उस पर ऑब्जेक्शन लिया हुआ है उन्होंने। जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि कुरान की शान में गुस्ताखी कोई मुसलमान या किसी मुसलमान में, हमारे जो 72 फ़िरके हैं उनमें से कोई भी फ़िरका कुरान के एहतराम में अगर गुस्ताखी हो तो वो कबूल नहीं करेगा। शिया जमात इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करती है और वसीम रिजवी उस पर लानत करती है। तो हमारे उलमा इस सिलसिले में हमारी इस बारे में बातचीत हुई कि शिया जमात के तौर तरीक़े से एक बार मीडिया को ये ज़ाहिर कर दिया जाए कि वसीम रिजवी का शिया जमात से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामलों में वसीम रिजवी ने इससे पहले भी एतराज़ात दिखाए हैं और खलफिशार पैदा करने की कोशिश की उम्मत मुस्लिमा में। तो हमारी ये कोशिश है कि इत्तेहाद कायम रहे। शिया जमात अपनी तरफ से ये ऐलान करती है कि वसीम रिजवी का हमारे शिया जमात से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही नहीं हो सकता जो कुरान की तरफ उंगली उठाए। कुरान जो है वो एहतराम के लिए, सिर्फ मुसलमान के लिए एहतराम के काबिल नहीं, तमाम मज़हब व मिल्लत के लोग उसका एहतराम करते हैं। जिस तरीके से एक मुसलमान गीता को भी एहतराम करता है, किसी भी किताब को वो एहतराम की नज़र से देखता है, तो उसी तरीके से मुसलमानों की किताब जो है कुरान, उसको हर मज़हब के लोग एहतराम से देखते हैं और एहतराम से नाम लेते हैं। तो ऐसी किताब पर उंगली उठाकर वसीम रिजवी ने न कि मुसलमान न होने का दावा समझ लीजिए मजबूत हो चुका है कि वो मुसलमान नहीं है जो कुरान की तरफ उंगली उठाए। तो आप लोगों से ये पुरज़ोर गुजारिश है कि उसे शिया जमात से ना जोड़कर एक ऐसे मलून की शक्ल में देखा जाए जो कि इंसानियत का दुश्मन है और इस्लाम का दुश्मन है। अभी इसके बाद दिगर हमारे उलमा यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी राय वो इस पर पेश करेंगे। कुरान के खिलाफ जो भी तौहीन करे उसका पुतला हम जलाते हैं, चाहे वो नूर बोल के जलाए चाहे
हम ही पुतला जलाते हैं, हम ही जलाते हैं। ये भाई वसीम रिजवी मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। ऐसे मुंह देखो कुत्ते सा होगा। सब लगाओ मार बेटा। जानो दिया तो अरे कहाँ बुला दिया रहे तो ना। अरे फोटो दिखने तो फोटो। हाँ चलता हुआ फोटो दिखने। ए बेटा ए भाई भाई एक मिनट। क्या बोल रहा है? किस तरह से जो है शिया समुदाय के या फिर चाहे सुन्नी समुदाय या हर मुस्लिम तो एफआईआर की जहाँ तक बात है तो किस तरह से एफआईआर का आश्वासन दिया है कुछ आप लोगों को? जी उन्होंने ले लिया है, उसको कबूल कर लिया है, हम लोगों ने दे दिया है। अब बाकी उनकी जिम्मेदारी है, वो कहाँ तक अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। एफआईआर को लेकर के कड़ साहब ने क्या कहा? एफआईआर को लेकर कड़े साहब ने कहा कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तौर पे दाखिल है और जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करती, यानी कानूनी बाधाओं के तहत हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन हम आपके भावनाओं की कद्र करते हैं। मुमरा की धरती पर इंसानियत बनी रहे और किसी तरह का ऐसा मामला सामने ना आए गम और गुस्से के तहत, उस पर भी पूरी नज़र बनी हुई है। लेकिन कानून अपना काम ज़रूर करेगा। जैसे ही कानून को अपने अख्तियारात मिलेंगे हम करेंगे। शिया इस्ना श्री जमात मुमरा कौसा ने आज उलमाए कराम की मौजूदगी में यहाँ के इमाम जुमा, नायब इमाम जुमा और दीगर उलमाए कराम जो अहले तशय्यो के हैं, मकतब तशय्यो के तमाम तर ज़िम्मेदार तंजीमें, अंजुमनों के ज़िम्मेदार यहाँ शरीक हुए और सब ने मिलकर पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम दिया। क्योंकि हमारे कुछ नादान दोस्तों की यह ख्वाहिश है कि इस मामले में शिया आगे आएँ, क्योंकि वसीम रिजवी शिया है। मैं उन नादानों को बता देना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी वो शिया नहीं है कि जिसके लिए शिया आगे आए। शिया कुरान मजीद के साथ हैं और जहाँ कुरान मजीद के साथ जितने लोग हैं शिया उनके साथ हैं। बस इसी के लिए हम आए हैं और पुलिस स्टेशन में हम इसलिए आए कि कहीं पे कानून व्यवस्था को कोई नौजवान अपने हाथ में न ले, बल्कि कानून के तहत उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। जी साथ कोई बोलेंगे कुछ? बस धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और शेयर करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना